नमस्कार, जेके न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिंसी कोल। 370 दफ़ा हटे हुए अब साल हो चुका है। जम्मू एंड कश्मीर के साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे कि जो जम्मू एंड कश्मीर है इसे स्मार्ट सिटी बना दिया जाएगा। इन्हीं सब विषय पर वार्तालाप करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अश्वनी हांडा जी, जो कि कांग्रेस से है। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सर, अगर बात करें, एक साल हो चुका है अब 370 दफ़ा को हटे हुए। कहा गया था कि जो यहाँ की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, खासकर अगर मैं बात करूँ अनएम्प्लॉयमेंट की, उससे ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? लगभग एक साल होने को चला है और एक ऐसी स्टेट मैं आपको पहले थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा कि वो स्टेट, जिस स्टेट में अगर आप चलना स्टार्ट करो तो एक लखनपुर से अगर आपको गिलगित तक हमारी जो सरहद है वो सरहद वहाँ तक है, और उस स्टेट को 4 जो दिन है वो लगते हैं अगर आप यातायात किसी व्हीकल से जाते हो। अगर आप किसी पैदल जाते हो तो महीनों लग जाएंगे उसको पार करने में। एक ऐसी स्टेट जिसको आपने ये ना सोचते हुए कि इसके जो नताइज होंगे वो क्या होंगे, आपने एक स्टेट को यूटी में बदल दिया, इतनी बड़ी स्टेट को जिसकी अपनी हिस्ट्री थी। और उन्होंने तब विलय नहीं हुआ 1947 में, उन्होंने 3 साल इसमें लगा दिए कि महाराज ने 1927 को ये अध्यादेश लाया था कि मुस्लिम बहुल होने के बावजूद यहाँ पे ये स्टेटस था कि बाहर का लोग जो है वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ पे अपना रोज़गार जो है वो ही चला सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसा या जॉब नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए था कि यहाँ के लोग जो है वो कहीं बेरोज़गार ना हो जाए। तो उनकी उस दूरदृष्टता को देखो, और आज की जो हमारी केंद्र की सरकार है उसके कितना डिफरेंस है कि इन्होंने वो कह के उसको हटा दिया, लेकिन उसके बावजूद आज ये हशर हुआ है, 1 साल होने को है। और केंद्र सरकार द्वारा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एक भी जो नौकरी है इनके सरकार के चलते नहीं लगी है अभी तक। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में ये घोषणा की थी 370 को हटाते हुए। मुझे अभी भी यकीन है, मैं टीवी चैनल पे लगातार हम लोग बैठ के टकटकाई लगा के देख रहे थे, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यहाँ पे जो है स्टेट जो है वो अलग ही एक नज़रिए से दिखाया गया था लोगों को कि यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री आएगी, यहाँ पे मूवीज़ की शूटिंग्स होगी, यहाँ पे पूरा बॉलीवुड आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, दुर्भाग्य की बात है, आपने लोगों को गुमराह करने के सिवाय और कुछ भी आज तक नहीं हुआ है। और आपने उसके ऊपर एक और चीज़ ला दी, आपने डोमिसाइल लगा दिया। और आज हमारे बच्चे जो युवा हैं वो इस चक्कर में, जॉब के चक्कर में कम और डोमिसाइल के चक्कर में ज़्यादा दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि केंद्र सरकार एक बार फिर से इस पर पूर्ण विचार करे और ये सोचे कि ये कहीं आपसे गलती तो नहीं है। अगर गलती सुधारने में कहते हैं कि सबसे बड़ी भलाई होती है, अगर आदमी देर आए दुरुस्त आए, तो उसके लिए हम ये केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि आप एक बार फिर सोचो। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्टेटहुड हम आपको वापस दे देंगे, तो आज जम्मू का जो युवा है वो यही चाहता है कि आप हमें स्टेट का दर्जा जो है वो वापस दे दिया जाए, ताकि हमारा जो युवा है वो इस तरह की दर बदर की ठोकरें ना खाए और आने वाले दिनों में जो कश्मीर का हाल है वो कहीं जम्मू में ना हो जाए, जिस तरीके से बेरोज़गार हुआ है युवा जम्मू का। जी, कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि जो सरकार है उसने सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाए और हकीकत में कुछ नहीं किया। मैडम, ऐसा है कि देखिए, अभी इन्होंने कहा था कि टोल पजाल अस पुट्टिए सुट्टी होना है, पुट्टते सुटते इन्हें 3 और लाई उड़न। मैं डोगरी च गल करना कि साढ़े भाजपा के जेह्ड़े प्रदेशक उन्हें आख्या पुट्टिए सुट्टी होना, पुट्टिए सुट्टने के चक्कर च तुसें 3 टोल होर लाई उड़े। हून दिक्खो कि'यां पटोया कि नहीं पटोया। लोगें कन्नै मत खेलो, लोकें दी मजबूरी दा मत फ़ायदा गलत चुक्को, ते लोकें दी जेह्ड़ी ख्वाहिशात न उ'नें पूरा करो, ना कि तुस एह् बड्डे बड्डे गल्लां करिए कि असें पुट्टी होना सुट्टी होना। बेसिकली क्या है कि इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं लगता है। मेरे को लगता है भाजपा के प्रवक्ता जो स्टेट प्रेसिडेंट है कुछ बोलते हैं, भाजपा के जो स्टेट के कन्वीनियर है वो कुछ और बोलते हैं, और मेरे को लगता है कि भाजपा के जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है उनकी सेंटर में सुनवाई ही नहीं है, क्योंकि उनका अभी तक का एक भी, आप बताइए मेरे को, कि जो उन्होंने बात कही और वो पूरी हो जम्मू के लोगों के लिए। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं इनमें आपस में जो है कोऑर्डिनेशन की कमी है।
और या तो ये है कि या तो जानबूझ के जम्मू को जो राष्ट्रभक्त लोग थे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के नाम से और देश हित में बात करते थे, उन पे भी आपने आज वैसा सलूक करना स्टार्ट कर दिया जो आप एक आतंकवादियों के साथ सलूक करते हो। उधर तो आप आतंकवादियों के परिवारों को, जो उनके बच्चों को आप स्कॉलरशिप देने की बात करते हैं, और जम्मू के लोगों को आपने डोमिसाइल के चक्कर में घुमा के रखा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि भाजपा को फिर एक बार पुनः इस पे सोच विचार करने की ज़रूरत है। और स्टेट जो आपका स्टेट हमारा जिस तरीके से पहले चलता था, आप देखिए, आप 9 से 11 स्टेट के अंदर ये 370 है वो अलग अलग पैटर्न में लगा हुआ है। हमारा एडजॉइनिंग स्टेट है हिमाचल, उसमें 371 लगा हुआ है। तो फिर हमारे जहाँ पे जिसकी अपनी स्टेट थी, महाराज की अपनी स्टेट थी, हमने हमारे जो राजा थे उन्होंने डिसाइड किया था कि हम जम्मू कश्मीर का जो विलय है वो भारत में करेंगे। और उसका नतीजा आप ये 70 साल के बाद ये दे रहे हो कि आपने वो स्टेटस ही तोड़ दिया, वो स्टेट ही ख़त्म कर दी, आपने एक यूटी बना दी। तो बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी पूरे जोर से बरतरसना करता हूँ और निंदा करता हूँ इस तरीके का जो व्यवहार जो है जम्मू के युवाओं के साथ और जम्मू के लोगों के साथ किया जा रहा है। हाल ही में जो लखनपुर में जो टोल प्लाजा की शुरुआत की गई थी, तो देखा गया कि वहाँ पर भी जो है हाल ही में बहुत दंगा हुआ, वहाँ पे जो है तोड़फाड़ की गई, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैम, किसी भी हिंसा का जो हम है वो हम विरोध करते हैं और निंदा करते हैं, लेकिन जब आप एक इतने प्रताड़ना कर देते हो तो गुस्सा तो फूटेगा ही कहीं। जब आपकी सरकार एक के बदले 4 टोल प्लाजा लगा देगी किसी भी यूटी में, आपके ही प्रदेश अध्यक्ष ने बोला था कि यूटी में टोल प्लाजा नहीं होता है, तो उसको हम उखाड़ फेंकेंगे। तो आज आपने एक के बदले में 4 टोल प्लाजा दे दिए, तो आपकी क्या नीति है? आपने कभी इस पे विचार किया है कि जम्मू के लोग क्या चाहते हैं, कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं? जो मसला आपका बातचीत से हल हो सकता वो आपने मतलब कि मैं बोलूँगा कि आपने जम्मू के और कश्मीर के लोगों को गुमराह करके और उनकी सहमति के बिना आपने 370 हटाया है। इसके नतीजे जो है वो आने वाले दिनों में गलत होने वाले हैं, क्योंकि लोगों के पास ना काम है। कोविड की वजह से, जो कोरोना की वजह से लोग जो है वो अपना काम धंधा जो है वो ख़त्म हो चुका है। 20 लाख करोड़ रुपए का जो केंद्र सरकार का वादा था, एक जो लोन मेला था, मैं उसको लोन मेला कहूँगा कि इन्होंने लोन मेला के तौर पे उसको प्रोजेक्ट किया। वो उन लोगों के लिए किया जिन्होंने पहले लोन ले रखा था। अब मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है, मैं नया एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे पैसे चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। मैंने ग्रेजुएशन किया और मेरे पास कोई साधन नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ काम करूँ। तो उसके लिए पहले उसको, जब वो बैंक में लोन के लिए जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि आप 3 साल की अपनी रिटर्न दिखाओ। वो बेचारा जो एंटरप्रेन्योर है वो अभी उसने नया काम स्टार्ट किया है, वो कहाँ से अपना रिटर्न दिखाएगा? तो सरकार को चाहिए था कि कुछ इस प्रकार की नीति बनाते जो लोगों के और युवाओं के फेवर में होती, लोगों को आसानी से लोन मिल सकता। आपने उन लोगों को लोन दिया है जो पहले ही जो है जिनका उद्योग खात्मे पे है, जिनके रोज़गार बंद हो चुके हैं, और आपने उनको कहा कि और लोन ले लो। तो मतलब कि आपका ये कहना है कि आप आगे दिवाला हो चुके हैं और दिवाला हो जाओ, और देश जो है वो दिवालीपन पे उतर आया है मेरे हिसाब से, जो लगता है इस वक्त की स्थिति। बाकी सरकारें भी जो है, हमारे पार्टीज़ है अलग अलग हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इस समय मैक्सिमम जो है आप स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, तो आप आपका क्या मतलब, किस नज़रिए से आप देते हैं, क्या स्टेटहुड का हक वापस मिलना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर? देखो मैम, स्टेट का दर्जा तो वो हमारा हक है, वो अगर नहीं भी देंगे तो हम इसके लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। हम सड़कों पे आएंगे, हम सड़कों पे आ चुके हैं, और सड़कों पे ये तब तक हम अपना ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं करेंगे जब तक जम्मू की जो स्टेट की एक डिग्निटी थी, मैं डिग्निटी नहीं बोलूँगा, ये हमारी डिग्निटी थी, और इन्होंने उस डिग्निटी को, उसका हशर जो है वो गलत तरीके से किया है। तो हम अपने गौरव के लिए हम इसके लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। हमें सड़कों पे आना पड़े, हमें जेल में जाना पड़े, कितनी भी ये केंद्रीय सरकार हमारी प्रताड़ना कर ले, लेकिन हम इससे नहीं रुकने वाले हैं। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को आपके माध्यम से आह्वान करता हूं कि इस तरीके की गलत नीति का विरोध करना गलत बात नहीं है। अगर आप पे प्रताड़ना हो रही है तो आप चुप मत बैठो, आप सड़कों पे आओ और
देश को बताओ कि जम्मू कश्मीर के साथ इस केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी जो गलती की है वो जम्मू के लोगों के साथ प्रताड़ना की है। और हम दिखाना चाहते हैं, हमने कल का ये एक सेशन रखा है कि कल हम विरोध करने जा रहे हैं काले झंडों के साथ और काला दिवस मनाने जा रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे वर्चुअल रैली का प्रोग्राम बनाया है, हम बता दें हमने अपने फेसबुक पे भी इसको अपलोड किया हुआ है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी से नहीं डरते हैं। अगर हम लोगों की बात करते हैं तो लोगों के हितों की बात करते हैं, अपने हित की नहीं। ये अपने हित की बात करते हैं, लोगों के हित की बात नहीं करते हैं। ये मैं आपको टोल प्लाज़ा की एक बात बताऊं, इन लोगों ने ऐसे उद्योगपतियों को, जिसके लिए हम पहले से बोलते आए हैं, इन्होंने उन चुनिंदा उद्योगपतियों को ये टोल प्लाज़ा का फ़ायदा पहुंचाने के लिए 4-4 टोल लगाए हैं। मैं सीधा इस पे आपको ये इन पे आरोप लगाता हूं कि सिर्फ जैसे भाजपा ने केंद्र सरकार में उद्योगपतियों को खुश करने के लिए ये टोल प्लाज़ा लगाए हैं, ऐसे ही जम्मू कश्मीर के कुछ चुनिंदा जो लोग हैं, और इस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस टोल प्लाज़ा में किस किस का पैसा लगा है। हमें तो सुनने में आया है कि कुछ नेताओं का पैसा लगा हुआ है, कि कुछ नेताओं की भागीदारी है इसमें। तो राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि इस तरीके से गलत जो ये नेताओं का पैसा लगा है इसके अंदर, उसका एक पूरा इंक्वायरी होनी चाहिए और सच का सच और झूठ का झूठ क्लियर होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जम्मू के जो लोग हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर जो भाजपा को अपना मत दिया था, कहीं ना कहीं उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया। मैडम, अगर आप अभी एक पोस्ट डालो और आपको उसमें दिख जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं। लोगों में विरोधाभास हो गया है, लोगों में गुस्सा है इस वक्त, और पूरे तरीके से गुस्सा है कि इन्होंने जम्मू के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया है, ऐसी प्रताड़ना क्यों की है। आज हमारा बच्चा डीसी ऑफिस में जाके खज्जल हो रहा है, उसने ग्रेजुएशन किया और वो डोमिसाइल के लिए। मेरा ये केंद्र सरकार से अनुरोध है कि आप हमारे स्टेट सब्जेक्ट को ही कंसीडर करें डोमिसाइल की जगह, और डोमिसाइल तो उसको चाहिए जो बाहर से है। जम्मू के लोगों को और जम्मू कश्मीर की स्टेट को डोमिसाइल किस लिए चाहिए? उनके पास तो ऑलरेडी स्टेटस है, तो वही स्टेटस इनको कंसीडर करके उसको स्टेट सब्जेक्ट को कंसीडर किया जाए, और डोमिसाइल जिसको ज़रूरत है, जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, वो डोमिसाइल ले सकता है। लेकिन डोमिसाइल के जो इसके नॉर्म्स हैं वो तो पता चले लोगों को कि डोमिसाइल के नॉर्म्स क्या हैं। एक IAS ऑफिसर का को ऑनलाइन डोमिसाइल मिल जाता है, तो अगर आप आज इनके डोमिसाइल की वेबसाइट चेक करो वो तो खुलती ही नहीं है। 2G पे आप क्या खोलोगे? 2G पे आपका पेज ही ओपन नहीं होता है। तो जब आपका 2G का पेज ओपन नहीं होता तो वो डोमिसाइल कब बनेगा उसका? तो कम से कम आप इस तरह से लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, लोगों के हितों से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपको लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आपने 370 हटाकर जम्मू वासियों को दिया क्या है। लोग वो पूछना चाहते हैं कि आपने जो बड़े बड़े लुभावने वादे किए थे। मुझे याद है कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था कि आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने सबसे पहले जो 370 का जो ये एक लुभावना जो देश को बताया था कि इससे आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा 370 से। तो मैं बताऊं आज आपको कि आए दिन 3 से 4 एनकाउंटर हो रहे हैं। इतने आतंकवादी आ कहाँ से रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों में कमी है? क्या हमारे जो विभाग है, जो होम मिनिस्ट्री का, उसमें कमी है? ये सब का जो है वो आंकलन होना चाहिए। इस तरीके से आप एक स्लोगन देते हो कि यहाँ आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और आतंकवाद आज चरम पे है। ये 1990 की आप स्थिति में ले आए हो हमें जम्मू कश्मीर वालों को कि आए दिन आज आप बाकियों को छोड़ो, हमारे कांग्रेसी के तो आप सरपंच मरते आए हैं। हमने बहुत शहीदियाँ दी हैं कांग्रेस ने जब से 1990 से जो आपका ये आतंकवाद शुरू हुआ है। लेकिन आपका तो कल सरपंच मारा गया है, और हमारी उसको श्रद्धांजलि है। जो लोकतंत्र में अपना पार्टिसिपेट करता है या लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, उसको हमारी पूरी श्रद्धांजलि है कि इस तरह का उसने बोल्ड स्टेप लिया और उसने सरपंच की इलेक्शन लड़ी। लेकिन ये लोग, केंद्र की सरकार उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए कि उन लोगों ने ये कहा था केंद्र सरकार को कि हम कश्मीर में हमें जो है वो डर लग रहा है, हमें कहीं मारा जा सकता है, और बार बार उनके कहने पे इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया केंद्र सरकार ने। और हशर ये हुआ कि उस बेचारे बानी जो है उसकी हत्या हो गई।
उसके बाद हमारे अजय पंडित जी की हत्या होगी। तो ये जो है इन्होंने लोगों को उनके ही जिसको मैं डोगरी में बोलूँगा सवारी अपने समान दी आपू जिम्मेवार है। ये वो स्थिति हो गई है कि ये लोगों को बोलते हैं कि सवारी उन अपने समान दी आपे जिम्मेवार है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों ने आपको चुन के भेजा है, लोगों ने भरपूर दिया है। आपने सिर्फ श्यामा प्रकाश मुखर्जी का जो आपका ये नारा था उसको पूरा करने के लिए आपने बिना किसी सोचे समझे, किसी रणनीति के, किसी योजना के बिना ही आपने उनका जो स्लोगन था कि 370 हटाने का, एक देश एक फ्लैग, उसको पूरा करने के लिए आपने जम्मू के लोगों की श्रद्धांजलि दे दी। ये कहाँ का न्याय है? हम तो ये पूछते हैं। युवा जो है वो बहुत ही इस वक्त उनके अंदर जो विरोधाभास है वो बहुत भड़क चुका है। और वो आपको देखने को टोल प्लाज़ा पे कल रात को मिल ही गया है कि कोई भी युवा जहाँ लॉकडाउन लगा और 7 बजे से बाहर निकलने ना दिया जा रहा हो और उसके बावजूद वो बाहर आके टोल प्लाज़ा पे हल्ला करते हैं। और टोल प्लाज़ा को जो उनके वहाँ पे सुनने में आया कि वहाँ पे बेसबॉल के डंडे और तलवारें रखी गई थी। तो टोल प्लाज़ा में ऐसा क्या चीज़ है कि वो टोल प्लाज़ा वो ज़बरदस्ती लोगों से लेना चाहते हैं? जो भी काम हो, जो भी केंद्र सरकार की नीति हो, वो लोगों के पक्ष में होनी चाहिए, लोगों की सहमति से होनी चाहिए। आपने तो जजिया वाला काम कर दिया। और इससे टोल प्लाज़ा से सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम होने वाली है तो वो है हमारे जो वैष्णो देवी के यात्री आते हैं, जहाँ बुड्ढा अमरनाथ के यात्री हैं, जहाँ हमारे अमरनाथ के यात्री हैं। तो उन पे आपने तो जजिया लगा दिया। जहाँ आप पहले आपने एक बार वैष्णो देवी के हेलीकॉप्टर पे जजिया लगाया था, उसके हमने पूरा विरोध किया था और उसके बाद आपने जाके उसको हटाया। तो हम आपसे ये पूरी तरीके से हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारी ये प्रार्थना है केंद्र सरकार से कि जो आप हिंदू लोगों को कहते हो कि हम हिंदुओं के रक्षक हैं, हम हिंदुओं की पैरवी करते हैं, तो कृपया करके जो वैष्णो देवी पे हमारा यात्रु आता है उस पे इस तरह का जजिया ना लगाया जाए। और जो व्यापारी हमारा इस यात्रा पे टिका होता है उस यात्रा को खोल दिया जाए। अगर आप पूरे देश में सिनेमा हॉल खोल सकते हैं, आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर तो ठीक है, उसका तो शिलान्यास हो गया है, शिलान्यास प्रधानमंत्री जी कर देंगे। 250 लोगों का इन्होंने वहाँ पे आयोजन रखा है। तो इसके साथ साथ मैं प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्ट्री से ये निवेदन करते हैं कि इसको फटाफट से आप जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सकता है यात्रा को खोल दें। हमारा जो व्यापारी भाई है और जो ट्रांसपोर्टर है वो इससे बुरी तरह से ग्रस्त है, उनका कामकाज बंद हो चुका है। तो लिहाजा उसको देखते हुए 400 जो ड्राई फ्रूट्स की दुकान है वो वैष्णो देवी में है और 100 दुकान जो है हमारी रघुनाथ मंदिर के आसपास की है, जिसका पूरी तरीके से जो मुनसर हैं अपने व्यापार पे, यात्रु पे, तो वो भी बंद कर दिया गया। तो मेरा ये निवेदन है, चाहे आप 1000 ही करके छोड़ो, एक दिन में आप रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि 1000 से ऊपर यात्रु नहीं आ सकता है, तो कम से कम उनका रोज़गार तो चले। जिसने अपने दुकान का किराया देना वो किराया दे सके, जिसने बिजली का बिल देना वो बिजली का बिल दे सके। आपने तो लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया। ये तो गलत है जम्मू के साथ, ये बहुत बुरा अन्याय है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आपने इन्हें साफ तौर पर सुना कि 1 साल होने को आया है 370 दफ़ा को हटे हुए, तो उसके बाद जो है 4G की सर्विसेज भी अभी नहीं दी गई और बड़े बड़े जो वादे किए गए थे, बहुत बड़े बड़े सपने जो जम्मू के लोगों को दिखाए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। और उसके दौरान जो है टोल प्लाजाज पे टोल प्लाजाज लगा दिए गए और अनएम्प्लॉयमेंट जो एक बहुत ही बड़ा अहम मुद्दा है उसका जो अभी तक है किसी भी प्रकार का जो तोड़ है वो नज़र नहीं आया, क्योंकि जो युवा है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के वो बहुत ही परेशान है। दूसरी तरफ महामारी तो इंसान को खाई ही जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें जो दुकानदार या जो टूरिज़्म विभाग के जिनकी जो टैक्सीज वगैरह चलती थी वो लोग भी बहुत परेशान है, क्योंकि यात्राएं बंद है, लोग नहीं आ रहे हैं, तो लोगों ने रेंटों पे, लोनों पे दुकानें ली हुई हैं। तो किस तरीके से जो है वो अपना घर गुजारा करेंगे और कैसे जो है बिजली का बिल अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अगर हम ओवरऑल बहुत बात करें इस समय जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर के लोग बहुत परेशान है कि आखिरकार जो इतने बड़े बड़े वादे और सपने उनके साथ किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए गए। ऐसे ही जुड़े रहिए जेके न्यूज़ पोर्टल के साथ। धन्यवाद।